Hello everyone. Today we are going to study about रेसी मैट्रिक्स। रेसी मैट्रिक्स का यूज़ जो है ये जो आपकी चेन ऑफ सप्लाई है इसमें जो भी डिफरेंट टीम मेंबर्स हैं या जो भी डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं उनके रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिफाइन करने के लिए जो है वो किया जाता है। वैसे ये रेसी मैट्रिक्स जो है ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पार्ट है, बट इसे सप्लाई चेन के कॉन्टेक्स्ट में भी जो है वो पढ़ाया जाता है। देखिए, चेन ऑफ सप्लाई चूँकि एक लेंदी सफ़र है और एक तवील सफ़र है, और इस सफ़र में जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, डिफरेंट टीम्स इन्वॉल्व होती हैं, तो अक्सर कॉन्फ्लिक्ट भी आता है। और वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो विद इन द डिपार्टमेंट भी हो सकता है और आउटसाइड द डिपार्टमेंट भी। तो ये जो रेसी मैट्रिक्स है ये जो भी आपके टीम मेंबर्स हैं या जो भी इंडिविजुअल्स हैं उन्हें एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कर देता है, और साथ ही साथ आपको भी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कर देता है कि जो भी टीम मेंबर्स हैं उनके रोल्स, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनकी एक्टिविटीज़ क्या होंगी। रेसी रिप्रेजेंट करता है 4 रोल्स को। R स्टैंड्स फॉर रेस्पॉन्सिबल, A स्टैंड्स फॉर अकाउंटेबल, C फॉर कंसल्ट एंड I फॉर इंफॉर्मेशन। रेस्पॉन्सिबल का जो रोल है इसमें आप उन टीम मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं हु आर एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग द टास्क। अब इस कैटेगरी में एटलीस्ट किसी एक मेंबर को तो नॉमिनेट किया ही जाता है, और रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये सिर्फ काम को लेके नहीं होती बल्कि डिसीजन लेना भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप इस रोल में उन मेंबर्स को भी नॉमिनेट करते हैं हु आर दी की डिसीजन मेकर्स। नेक्स्ट इज अकाउंटेबल। देखिए, अकाउंटेबल वाली कैटेगरी में या इस रोल में आप उन टीम मेंबर्स को या उन इंडिविजुअल्स को नॉमिनेट करते हैं हु आर एक्चुअली अकाउंटेबल फॉर गेटिंग थिंग्स डन और गेटिंग टास्क डन। क्योंकि जब भी काम का पूछा जाएगा कि भैया काम हुआ या नहीं हुआ और काम की पोजीशन क्या है, तो ये अकाउंटेबल वाली कैटेगरी होगी जिन्होंने जवाब देना है और जिनकी जो क्रेडिबिलिटी है उन पे सवाल उठ सकता है। नेक्स्ट इज कंसल्ट। देखें, कंसल्ट वाली कैटेगरी में आप उन टीम मेंबर्स को या उन इंडिविजुअल्स को नॉमिनेट करते हैं जो कि कोई टास्क भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ना ही किसी तरह का डिसीजन जो है वो ले रहे हैं। हाँ, बट उनका इनपुट ज़रूर रिक्वायर है जो भी आपका ऑपरेशन है या जो भी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या जो भी आपके टास्क हैं। नेक्स्ट रोल इज़ इन्फॉर्म। देखिए, इन्फॉर्म वाली कैटेगरी में आप उन टीम मेंबर्स को या उन इंडिविजुअल्स को नॉमिनेट करते हैं जिन्हें पल पल की रिपोर्ट आपको देनी होती है और ये बताना होता है कि वेयर वी आर एंड वेयर वी आर मूविंग टुवर्ड, और काम कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, और अगरचे तो नहीं हुआ तो किन वजूहात की वजह से नहीं हुआ। तो इन्फॉर्म वाली कैटेगरी में उन तमाम इंडिविजुअल्स को ऐड किया जाएगा जिन्हें आपने पल पल की रिपोर्ट्स देनी है। फॉर सपोज लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ रेसी मैट्रिक्स इन अ प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट। और प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे डिफाइन किया जाएगा फॉर द टीम मेंबर्स, ये हम इस रेसी मैट्रिक्स में देखते हैं। सो द टास्क्स आर प्रोक्योरमेंट पॉलिसी डिज़ाइन, सप्लायर सिलेक्शन, ऑर्डर प्लेसमेंट, ऑर्डर फॉलोअप एंड सप्लायर इवैल्यूएशन। एंड द हायरार्की इज, और द टीम मेंबर्स आर जनरल मैनेजर प्रोक्योरमेंट, मैनेजर प्रोक्योरमेंट एंड असिस्टेंट मैनेजर प्रोक्योरमेंट। जो फर्स्ट टास्क है वो प्रोक्योरमेंट का पॉलिसी डिज़ाइन है। मीन्स प्रोक्योरमेंट की जो पॉलिसी है वो कैसे वर्क करेगी। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप ये कहें कि जी हमारे पास जो XYZ रॉ मटेरियल है उसके लिए हम मिनिमम 4 सप्लायर्स या 5 सप्लायर्स रखेंगे, या जो भी पेमेंट टर्म्स हैं या जो क्रेडिट टाइम पीरियड है वो 3 मंथ्स का होगा या 6 मंथ्स का होगा, ये आपकी पॉलिसी हो सकती है। तो जनरल मैनेजर जो प्रोक्योरमेंट है ही इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्योरमेंट पॉलिसी डिज़ाइन, और की डिसीजन जनरल मैनेजर प्रोक्योरमेंट नहीं लेना है। द नेक्स्ट सप्लायर सिलेक्शन। सप्लायर सिलेक्शन के लिए उनसे कंसल्ट किया जाएगा, मींस उनका इनपुट लिया जाएगा, जो भी वैल्यू एडिशन वो करना चाहें इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑर्डर प्लेसमेंट। ऑर्डर प्लेसमेंट के टाइम भी उनसे कंसल्ट किया जाएगा कि सर हम इतना ऑर्डर प्लेस करने जा रहे हैं, ईदर द ऑर्डर इज सफिशेंट और नॉट। द नेक्स्ट इज ऑर्डर फॉलोअप। ऑर्डर फॉलोअप में जो है वो इन्हें इन्फॉर्म किया जाएगा और पल पल की रिपोर्ट उनसे शेयर की जाएगी कि हम कहाँ हैं, हमें कितना मटेरियल जो है वो रिसीव हो चुका, और जो रिसीव नहीं हुआ वो क्यों नहीं हुआ, और आने वाले दिनों में रिसीव होगा तो कब होगा। द लास्ट इज सप्लायर इवैल्यूएशन। सप्लायर इवैल्यूएशन में अगेन जो जनरल मैनेजर प्रोक्योरमेंट है उनसे कंसल्ट किया जाएगा, उनका इनपुट लिया जाएगा, और जब भी सप्लायर इवैल्यूएशन होगी तो उनका वैल्यूएबल इनपुट जो है वो कंसिडर किया जाएगा। तो ये तो थी जनरल मैनेजर प्रोक्योरमेंट के रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। नेक्स्ट इज मैनेजर प्रोक्योरमेंट। मैनेजर प्रोक्योरमेंट में जो प्रोक्योरमेंट का पॉलिसी डिज़ाइन है उसके लिए मैनेजर प्रोक्योरमेंट इज़ अकाउंटेबल। मीन्स मैनेजर प्रोक्योरमेंट से ये पूछा जाएगा कि भाई आपको जो पॉलिसीज़ बना के दी गई थी, जो पॉलिसीज़ डिज़ाइन की गई थी, क्या वो फॉलो हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। जो क्रेडिट टर्म्स थे 3 मंथ्स के या 6 मंथ्स के, एज़ पर दी स्टैंडर्ड वो आप फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सप्लायर सिलेक्शन के लिए
द मैनेजर प्रोक्योरमेंट इज रेस्पॉन्सिबल। सप्लायर सेलेक्ट करने में मैनेजर प्रोक्योरमेंट जो है वो शामिल होंगे और की डिसीजन सप्लायर से रिलेटेड वो मैनेजर प्रोक्योरमेंट नहीं लेना है। नेक्स्ट इज ऑर्डर प्लेसमेंट। ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए जो अकाउंटेबल होंगे वो मैनेजर प्रोक्योरमेंट होंगे कि कब ऑर्डर प्लेस करना है और कितना ऑर्डर प्लेस करना है। नेक्स्ट टास्क द ऑर्डर फॉलोअप। ऑर्डर फॉलोअप में मैनेजर प्रोक्योरमेंट को इन्फॉर्म किया जाएगा और पल पल की रिपोर्ट उनसे शेयर की जाएगी। नेक्स्ट टास्क सप्लायर इवैल्यूएशन। सप्लायर इवैल्यूएशन में डेफिनेटली जो मैनेजर प्रोक्योरमेंट है उनसे कंसल्ट किया जाएगा और उनका वैल्यूएबल इनपुट कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट टीम मेंबर जो हैं वो हैं असिस्टेंट मैनेजर प्रोक्योरमेंट, और प्रोक्योरमेंट के पॉलिसी डिज़ाइन में असिस्टेंट मैनेजर प्रोक्योरमेंट को जो है वो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि भैया जो भी पॉलिसी है अब वो ये है और हमने इसी तरह से इसे आगे लेके चलना है। जो सप्लायर सिलेक्शन है उसमें कंसल्ट किया जाएगा असिस्टेंट मैनेजर प्रोक्योरमेंट से। देखें सप्लायर सिलेक्शन इज़ अ होल रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ और इसमें यही रिकमेंड किया जाता है कि जो भी आपके की टीम मेंबर्स हैं उनका इनपुट आप ज़रूर लें। ऑर्डर प्लेसमेंट अकाउंटेबल मैनेजर प्रोक्योरमेंट के साथ साथ असिस्टेंट मैनेजर प्रोक्योरमेंट भी हैं कि उन्होंने कब ऑर्डर प्लेस करना है, कितना ऑर्डर प्लेस करना है, वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वाला फार्मूला उन्होंने यूज़ किया या नहीं किया, स्टोरेज कॉस्ट तो नहीं बढ़ा दी, ऑर्डरिंग कॉस्ट तो नहीं बढ़ा दी। साथ साथ ऑर्डर फॉलोअप के लिए भी अकाउंटेबल जो हैं वो असिस्टेंट मैनेजर प्रोक्योरमेंट ही होंगे और उनसे ही सवाल होगा कि भैया स्टॉक नहीं आया तो क्यों नहीं आया और आएगा तो कब आएगा। एंड द लास्ट सप्लायर इवैल्यूएशन। सप्लायर इवैल्यूएशन के टाइम पे भी असिस्टेंट मैनेजर प्रोक्योरमेंट के साथ जो है वो कंसल्ट किया जाएगा और उनका वैल्यूएबल इनपुट जो है वो लिया जाएगा कि ईदर द सप्लायर वाज अप टू द बेंचमार्क और नॉट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रेसी मैट्रिक्स। और रेसी मैट्रिक्स जो हमने प्रोक्योरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में देखा, इसे मैंने इसके टास्क को, इसके जो रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिज़ाइन किया गया, इसे मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से किया है। डेफिनेटली जब इसे आप अपनी चेन ऑफ सप्लाई में इम्प्लीमेंट करेंगे या अपने डिपार्टमेंट पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसके टास्क और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उसे रेट करेंगे कि किसे रेस्पॉन्सिबल में फॉल करना है, किसे अकाउंटेबल में करना है, किसे कंसल्ट में करना है या किसे इन्फॉर्म में करना है। आई होप कि आज की वीडियो से भी आपने कुछ ना कुछ ज़रूर समझा होगा और इस टॉपिक से रिलेटेड अगरचे तो आपका कोई क्वेश्चन हो देन यू आर वेलकम इन द कमेंट सेक्शन।